रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि हमारे अपने इस चैनल का, हमारे इस प्लेटफॉर्म का काम ही है कि हम ऐसे तमाम तलबा व तालबात की और ऐसी शख्सियात की हौसला अफजाई के लिए उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, बाकायदा उन तक पहुँचते हैं ताकि उनके अंदर मज़ीद काम करने का जज्बा बेदार हो, जज्बा पैदा हो, उनके अंदर मज़ीद उनको हौसला मिले। इसी नुक्ता नज़र के तहत हम जो है अहम शख्सियात तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अपनी फील्ड में कारहाय नुमाया अंजाम देने वालों तक हम ज़रूर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिस शख्सियत के पास यहाँ पर मौजूद हैं उस शख्सियत का नाम ही अज़मत इकबाल है, जो कि अपने नाम से ही एक अजीम शख्सियत के तौर पर जो है वो जलवा नुमा हो रहे हैं और जिनके एजाज़ में गूगल, जो कि वर्ल्ड लेवल का जो एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गूगल ने इनको एजाज़ से नवाजा है और एक आइडियल टीचर के तौर पर जो है आपकी शनाख्त जो है वो पूरी दुनिया में बनाई है। मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ मोहतरम आमरी अज़मत इकबाल साहब को, जो कि हमारे साथ यहाँ पर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। मैं अज़मत सर आपका इस्तकबाल करता हूँ, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने न सिर्फ अपने वालिदैन का, अपने खानवादे का, बल्कि आपने अपने शहर का नाम रोशन किया है और बल्कि यहाँ तक कि गूगल जैसे एक वर्ल्ड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो वर्ल्ड लेवल का जो एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उन्होंने आपको सिलेक्ट किया है, आपको तलाश किया है। ये यकीनन हमारे मुल्क के लिए सादत की बात है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया सर। हमारा रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल जो है वो एक एजुकेशनल चैनल है, लेकिन साथ ही साथ फलाही, इल्मी, अदबी जितने भी काम होते हैं हम उन तक पहुंचकर उनकी सराहना करते हैं, उनकी सताइश करते हैं। आज हमारे लिए ये सादत की बात है कि जिनको गूगल ने एजाज दिया है वो रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। ये हमारे लिए एजाज की बात है सर। मैं बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि गूगल ने आपको जो एजाज दिया जी, आइडियल टीचर जी, तो आप कैसा महसूस करते हैं, वो हमारे नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं रिजवान सर का जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो मुझ तक पहुँचे और वाकई में वो जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस शहर में वो काबिल सताइश है। शुक्रिया सर। हम तो अलग अलग फील्ड के लोग हैं जो समाजी खिदमत के काम करते हैं या एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, तो काम के लिए ज़रूरी है कि इंकरेजमेंट मिले। क्या बात। और सर जो है उस खिदमत को बखूबी जो अंजाम दे रहे हैं और इस बात का लोहा वो मनवा चुके हैं शहर में। ये सबसे बड़ी बात, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। दरअसल मैं मेरा आबाई वतन जो मालेगांव है, यहीं पे मेरी जो पूरी तालीम हुई है, तो सर ने जो सवाल पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैं शहरियान से सबसे पहले तो ये बात जो है मेरे दिल में 17 सालों से थी, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी पूरी तालीम यहीं पर हुई है। तो मेरे साथ जो जिन लोगों ने तालीम हासिल की थी उनसे बेशतर असातिज़ा तो यहीं पर रहकर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो 17 सालों से मेरे दिल में एक कसक थी कि मेरे जो मादर वतन से वहाँ से दूर जाकर जो मुझको ये जो तदरीसी पेशा है जो मुझे करना पड़ रहा है, इख्तियार करना पड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर जिस तरीके से खेतों में जो अनाज बोया जाता है, फसल उगती है, तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े माहिरीन जो है और ख़ास तौर से एजुकेशन फील्ड में जो महारत रखने वाले लोग हैं वो इस शहर में यहाँ उनकी भरमार है। और अगर मैं इसी शहर में अगर मुझको ये मौका मिलता तदरीसी खिदमत का, तो मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता। शिरडी एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर पूरा अहमदनगर ज़िला जो है, तो वहाँ पर सिर्फ 18 स्कूल हैं, उर्दू हाई स्कूल हैं, और जबकि वो महाराष्ट्र का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो है ज़िला माना जाता है, तो वहाँ उतना माहौल नहीं मिलने पाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम टीचर असातिज़ा एक दूसरे से मिलते हैं, तजुर्बात जो एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो अपनी काबिलियत को जाहिर करने का मौका भी मिलता है, साथ ही साथ सीखने का मौका भी मिलता है। तो वो कसक मेरे दिल में हमेशा रही कि वो मौका मुझे वहाँ पर मिल नहीं पाता है। लेकिन
अपना काम जो है मैं खामोशी से करता रहा। 17 साल गुजर चुके हैं और आज जो मुझे महसूस हो रहा है, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि शिरडी जो शहर है वहाँ के जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ वगैरह हैं, सियासी लोग जो हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर भी मुझको काफ़ी जो है मेरी इज्जत अफजाई की, हौसला अफजाई की। आमदार से लेकर वर्षा गायकवाड़ का भी ट्वीट आया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब यहाँ मेरे मादर वतन में जो मुझे एजाज दिया जा रहा है, जो तारीफी कलमात जो है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है सर। वाह वाह, वो सबसे बड़ा रिवार्ड है। बहुत अच्छा लगा सर। आपको यकीनन हर शोबे जात से आपको यकीनन 27 कलमात मिलेंगे। आपने वैसा काम ही किया है। मैं नाज़रीन आपको बतलाता चलूं कि लॉकडाउन के पीरियड में अजमत इकबाल सर ने अपनी स्कूल में अपने सब्जेक्ट के ताल्लुक से जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन तलबा तालबात तक फराहम करने का जो जरिया बने हैं आप, और उसी के तहत जो गूगल ने एक ट्रेनिंग का, एक वर्कशॉप का इनेकाद किया था, उस ट्रेनिंग को करने के बाद आपने उसको अमल में लाया और इसीलिए आप गूगल की नज़र में भी आए। मैं चाहूंगा कि आप वो सारी बातें शेयर करें कि आपकी गूगल की रसाई जो है वो आप तक किस तरह से हुई। जी, दरअसल यूँ हुआ था कि जब कोरोना पीरियड के बाद जून में आमतौर पर स्कूलें शुरू होती है, लेकिन तकरीबन पूरी दुनिया में ये सारा मामला था, तो महाराष्ट्र में भी जो स्कूलें शुरू नहीं हो रही थी। अब स्कूलें शुरू ना होने की वजह से हर कोई तो जो है तजज्जुब का शिकार था, न सिर्फ ये कि टीचर बल्कि गवर्नमेंट भी। तो गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ अनाउंस कर दिया गया कि भाई अब ऑनलाइन एजुकेशन लेना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लेना है, ये क्वेश्चन मार्क था। गवर्नमेंट की तरफ से जीआर आ रहे थे और जो स्कूल के जो जिम्मेदार है, प्रिंसिपल वगैरह, वो लोग कह रहे थे कि आप ऑनलाइन लें, लेकिन प्रिंसिपल खुद भी नहीं जानते थे कि ऑनलाइन कैसे लेना है। क्योंकि ज्यादातर जो लोगों को जो है, खासतौर से एजुकेशन फील्ड में किस तरीके से जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है उसका इल्म बहुत कम लोगों को था। मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करने, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह का बुनियादी मालूमात भी नहीं थी। तो 31 सितंबर और 1 अगस्त को 2 रोजा जो है गूगल फॉर एजुकेशन, गूगल टूल्स फॉर एजुकेशन, ये एक ट्रेनिंग दी गई। 2 रोजा ट्रेनिंग थी, एक्चुअली वो वर्कशॉप था। तो ये 2 रोजा ट्रेनिंग जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू जो है गूगल की तरफ से दी गई। तो उसमें ये पूरे भारत में दी गई, पूरे इंडिया में दी गई, जिसमें 5 लाख टीचरों को ट्रेनिंग दी गई। तो उसमें सिलेक्टेड टीचर्स थे, उसमें मैं भी था। वो ट्रेनिंग होने के बाद जो है, हालांकि उससे पहले भी कुछ कोशिशें मेरी जारी थी। ट्रेनिंग होने के बाद गूगल टूल से बहुत सारे नए नए जो चीजें जो मुझको पता चली, जैसे उसमें गूगल फॉर्म है, उसका कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें जो सारी पता चली। अब उससे पहले क्या हो रहा था कि आमतौर पर गूगल मीट का इस्तेमाल हो रहा था हमारे मालेगांव शहर में भी। तो और सभी जगह ये मसला था कि एक घर में एक मोबाइल होता था, 3-4 बच्चे होते थे, नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो अभी हमारे यहाँ पर 70-80 बच्चे क्लास में थे, एक वक्त में 3 या 4, 7 मैक्सिमम 10 बच्चे उस पर जुड़ पाते थे। तो उसका उतना बेनिफिट फायदा मिलने नहीं पा रहा था, ये सभी को एहसास था। तो मेरे जहन में आके कुछ करना चाहिए, कुछ नया। उस वक्त मैं मालेगांव में ही था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया कि जो एक वीडियोस जो मैंने उसके बनाने शुरू किए, और उन वीडियोस को जो है मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, इजी इंग्लिश लर्निंग, और उसके ऊपर उसको अपलोड करना शुरू किया। पहला शुरुआत वहां से की, थोड़ा अच्छा रिस्पांस आने लगा बच्चों का, वो ग्रुप में जो तो शेयर किए जाते थे। उसके बाद फिर मैंने एक और नई चीज की, अच्छा वो जो वीडियोस मैंने बनाए उसमें सिर्फ मैंने मोबाइल का यूज किया। अच्छा, गूगल ने मुझे ही क्यों चुना, ये एक बेहतरीन सवाल आपने किया है, और ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और सभी के जहन में आएगा, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बराबर लाखों में उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरा ही सिलेक्शन क्यों किया, तो ये चीज मुझे बाद में बताई भी गई गूगल की तरफ से। सिलेक्शन इसलिए किया गया कि उसमें मैंने सिर्फ मोबाइल का यूज किया था। अच्छा। क्योंकि यहाँ लैपटॉप वगैरह मेरा वहाँ शिरडी में था, यहाँ पर था नहीं। तो सिर्फ मोबाइल का यूज करते हुए मैंने क्या किया कि गूगल स्लाइड्स पर जो मैटर में टाइप किया करता था, उसको रिकॉर्ड करता था। रिकॉर्ड करने के बाद जो उसको अपलोड करता था यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने के बाद मैं गूगल फॉर्म पर जो टॉपिक मैं उसके ऊपर डाला करता था, उसी के ऊपर टेस्ट तैयार करता था। अच्छा। और उस टेस्ट के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया करता था। तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को मैं हिदायत देता था कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, आप उसको टॉपिक को समझकर और टेस्ट कंप्लीट कीजिए। तो वो गूगल फॉर्म जो एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जब वहां पर बच्चे टेस्ट कंप्लीट करते थे तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाता था। और इवन बच्चों को भी सामने दिख जाता था कि हमने जो टेस्ट दिया है 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, उसमें हमें कितनी मार्क्स मिली है। तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट जो उसमें बढ़ता चला गया और मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा। तो न सिर्फ मेरी स्कूल के बच्चे
मेरा टारगेट सिर्फ ये था सर कि गवर्नमेंट हमको पूरा पेमेंट दे रही है। हाँ। सारे लोग इतने परेशान हैं, इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो हमारी टीचरों की रोजी बंद नहीं की, बराबर पेमेंट जो जारी रही है, बहुत बड़ी बात थी। तो मैं चाहता था कि रोजी हलाल हो। हाँ। और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनका तालीमी नुकसान हो, पहला टारगेट मेरा ये था। लेकिन वो तरीका इतना कामयाब हो गया कि उसमें मेरे स्कूल के अलावा भी, वहाँ तो उर्दू स्कूल एक ही है, लेकिन जो हमारे मराठी स्कूल के जो ग्रुप्स बने हुए वो लोग भी, बच्चे भी उसमें शामिल होने लगे। तो फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड मेरे पास आता था उसकी मैं प्रिंट निकाल के रखता था, पूरी फाइल है मेरे पास बच्चों के रिकॉर्ड की। तो एक तरतीब से सारा काम जो है शुरू हो गया। अच्छा। तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलने लगा। दूसरे स्कूल के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होने लगे। क्या बात। तो ये सारी चीजें जो है, और अच्छा उस वक्त तो मुझे अंदाजा नहीं था, मैं तो अपना काम कर रहा था। लेकिन अब जैसे अब देखते हैं कि अगर हमें कोई चीज सर्च करनी है, किसी वर्ड की मीनिंग सर्च करने, तो हम गूगल पर जाते हैं, सर्च कर लें। तो गूगल के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि मुझे सर्च करें। क्या बात। वो आसानी से उन्होंने सर्च कर लिया। बहुत ही बड़े एजाज की बात, बहुत ही अच्छा काम आपने अजमत इकबाल सर ने जो है वो लॉकडाउन में अंजाम दिया। और न 27 की तमन्ना, न सिले की परवाह, इसके मिज़दाक आप अपना काम करते रहे, अपनी रोजी को हलाल करने की लगन व जुस्तजू में आप मुनहमिक रहे। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि इनको गूगल ने तलाश किया और 5 लाख असातिज़ा के दरमियान में से और हर कंट्री के एक मुनफरिद आइडियल टीचर को गूगल ने सिलेक्ट किया। और उसमें बहुत बड़े एजाज की बात है हमारे शहर मालेगांव के लिए, कि न सिर्फ हमारे शहर मालेगांव के लिए, ज़िला नासिक के लिए, रियासत महाराष्ट्र के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि गूगल जैसे एक वर्ल्ड लेवल के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आपको सिलेक्ट किया और आपको एजाज से नवाजा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुशी की बात है। सर आप ये बतलाएं कि गूगल की टीम ने आपसे जैसे राब्ता किया और किस तरह से आकर, जैसा कि आज ही के दिन, आज 20 फरवरी को गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से जो है एक डॉक्यूमेंट्री, जो अजमत इकबाल सर के नाम की जो एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो उन्होंने लॉन्च की है अपने गूगल प्लेटफॉर्म पर। तो उसके लिए भी मैं आपको दोबारा से मुबारकबाद पेश करता हूं सर, कि न सिर्फ मालेगांव शहर, न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो उस वीडियो को 3 मिनट गालवन कुछ 3 मिनट 6 सेकंड तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो देख रही है। तो आप सर उसके ताल्लुक से भी बतलाएं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी। एक्चुअली क्या हुआ कि इतना सारा मामला होने के बाद जब वहां से जो तो कोई रिकमेंडेशन वगैरह तो था नहीं, ना कहीं से कुछ मांगा गया था कि भाई आप कैसे यूज कर रहे हैं। सीधे जो तो फोन आया था, मुझको फोन कॉल आया था और मुझको बताया गया कि आपसे जो आपको जो ट्रेनिंग दी गई थी उस ताल्लुक से आपका फीडबैक लेना है। तो उसके बाद कई मरतबा जो तो मेरी उनसे बात हुई, वीडियो कॉल हुई, फोन पर बात हुई, और उन्होंने जो है तो मुझसे इंफॉर्मेशन लेके आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने जो नॉलेज आपको मिला है, तो जो हकीकत थी वही चीजें मैंने उनको बताई। और फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों से भी बात की, बच्चों के पेरेंट्स से बात की। हमारे जो दूसरे असातिज़ा जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, कुछ असातिज़ा जो तो गूगल मीट पर ले रहे थे, वो भी बेचारे मेहनत कर रहे थे उनके तौर पर। तो इवन उनकी ऑनलाइन क्लास में भी सर वो शामिल हुए। अच्छा। जो गूगल मीट क्लास वो ले रहे थे, तो उन लोगों ने खुद लिंक मंगवाई। अच्छा। और बच्चों के साथ उसमें शामिल हुए। अच्छा। और ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने बच्चों से डिस्कस भी किया। क्या बात है। और पेरेंट्स से भी उन्होंने, तो सारी बातों का निचोड़ निकालने के बाद उन्होंने बताया कि सर हम आपका सिलेक्शन कर रहे हैं। और सिलेक्शन होने के बाद फिर उन्होंने बताया कि अब हमको एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है। अच्छा। उसके लिए उन्होंने 4 दिन का वक्त लिया मुझसे। अच्छा। यानी 4 दिन, 19 दिसंबर, 19, 20, 21, 22, 4 दिन वो वहीं शिरडी में थे। अच्छा। और काफ़ी पूरा उनका क्रू मेंबर था और उन्होंने वहाँ पर शूट किया। और सर उस वक्त जो है तकरीबन उन्होंने, मैं अंदाज़न आपको बता रहा हूँ कि 20 से 25 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया। क्या बात है। जो इक्विपमेंट वगैरह वो लाए थे, जिस होटल में वो रुके थे। तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये इनको इसका क्या बेनिफिट है, क्यों कर रहे हैं। उस वक्त तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि दरअसल सर कैसा है कि आने वाला वक्त जो है, तो गवर्नमेंट शुरू से कह रही है, हम सुनते आए थे कि फॉरेन में जो है तो ऑनलाइन एजुकेशन होती है, तो कैसी होती है, हम ताज्जुब में पढ़ते थे। तो कहते ना कि जरूरत इजाद की माँ है, हालात ऐसे पैदा हुए। मैंने उसमें डॉक्यूमेंट्री में भी एक सेंटेंस से कहा है, आपने भी देखा होगा कि द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट बिल्डिंग द न्यू। क्या बात। तो पुरानी चीजों से लड़ने के बजाय कुछ नया हमको करना है। तो बस ये नया थोड़ा करने की कोशिश की गई, उसमें कामयाबी मिली। तो वहाँ फिर उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और 4 रोज वहाँ पर कायम करके उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट की।
और गूगल प्लेटफॉर्म पर उसको जो है रिलीज किया है। रात में 12 बजे उन्होंने रिलीज किया था, तो अभी आप अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 44 लाख व्यूज हो चुके हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। 44 लाख लोग आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी आपकी स्कूल को देख रहे हैं, आपके तलबा को देख रहे हैं, आपके शहर को देख रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही बड़े एजाज की बात है कि मालेगांव शहर का एक ऐसा टीचर जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। सर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपकी इब्तदाई तालीम का जो मरहला रहा है वो कौन कौन सी स्कूलों से गुजर कर आप वहां शिरडी तक? मेरा जो बचपन गुजरा है बिल्कुल ऐसे ही गुजरा जैसे आज के मालेगांव के जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। एवरेज तालिब इल्म में था, मैं बहुत शार्प नहीं था, लेकिन बस मेहनत करता रहा। मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो जमुर हाई स्कूल से भी है। अच्छा। उसके बाद मैंने सिटी कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन किया और MSG कॉलेज से MA किया। सरदार कॉलेज से मैंने B.Ed किया है। क्या बात। और तालीम मेरी 2001 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ जगहों पर मैंने, जैसे मंसूरा हुआ और तहजीब हाई स्कूल, निशात गर्ल्स हाई स्कूल, JT नाइट, इधर लीव वैकेंसीज पर मैंने काम किया तजुर्बा हासिल करने के लिए। और माशाल्लाह सब जगह से बहुत कोऑपरेशन में मुझे तजुर्बा भी हुआ। उसके बाद 2003 में मुझको जो मौका मिला शिरडी में जो है इंटरव्यू देने का, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन, उस वक्त नॉन ग्रांट स्कूल थी वो। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल में वहाँ पर ग्रांट आई, तो 2003 से मैं वहाँ पर बरसर रोजगार हूँ। अच्छा, तो ये आपका शिरडी तक का सफर रहा जी। आप हमारे नाजरीन को ये भी बतलाएं कि आपके खानदान में क्या और भी कोई टीचर हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो भी जरा बताते हुए। सर, मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मुझे आज मौका मिला ये बताने का कि मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो आमरी मोहम्मद उस्मान, और माशाल्लाह के यहाँ पर जो यानी 1992 में उनका इंतकाल हो गया था। ऑन ड्यूटी थे वो, रिटायर भी नहीं हुए थे। हार्ट अटैक में उनका इंतकाल हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी उनकी एक अच्छी शनाख्त बनाई थी शहर में। तो जो उस दौर के जो टीचर हजरात हैं या समाजी अदबी लिहाज से लोग जो मुंसलिक हैं, वो अब भी उनको जानते हैं। सर, 1992 में उनका इंतकाल हुआ है और तकरीबन 25-30 साल हो गए, लेकिन आज भी हमको जो उनके नाम से पहचाना जाता है। हम कहीं जाते तो हम शनाख्त तो बताते हैं कि मैं आमरी हजरत का लड़का हूँ, तो उनकी पहचान अब तक बनी हुई है। तो प्राइमरी टीचर थे वो। उसके अलावा हम 3 भाई हैं सर, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं आमरी कैसर सर, वो यहाँ पर कारपोरेशन में बरसरे रोज एज अ टीचर जो काम कर रहे हैं। उनसे छोटे जो आमरी जैगम सर, वो येवला गर्ल्स हाई स्कूल में एज अ टीचर के तौर पर वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, यानी हम तीनों भाई जो है वो इसी रोजगार से जुड़े हुए। क्या बात है, वाह। दर्स व तदरीस और पेशे मुअल्लिमी जो कि कहा जाता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात का इजहार किया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो एक बेहतरीन पेशा है, एक बेहतरीन रोजगार है और एक बेहतरीन खिदमत है पेशा मुअल्लिमी, और आप उससे वाबस्ता हैं, आपका पूरा खानदान उससे वाबस्ता है। और आज उसी पेशे ने आपको वो एतबार बख्शा है, वो अजमत, वो इकबाल और वो बुलंदी से नवाजा है कि आपका नाम भी अजमत इकबाल है। और आज आपने साबित कर दिया कि किस तरह से हम अपना काम करते हुए अजीम बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। ये एक जिंदा मिसाल, जीती जागती मिसाल अजमत इकबाल साहब के नाम से जो है हमारे साथ मौजूद है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं सर। मैं चाहूंगा कि आप ये लॉकडाउन का पीरियड आपने जो काम करते हुए गुजारा है, तो आगे कभी अगर इस तरह के कुछ हालात दरपेश आते हैं तब आपकी क्या तैयारी है, या तब आपके जहन में क्या चल रहा है, क्या और कुछ नया आप देंगे समाज को, माशरे को? देखिए सर, कैसा हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जो लॉकडाउन पीरियड था किसी को अंदाज़ा नहीं था। इवन मैं खुद भी उसमें बहुत ज़्यादा महारत नहीं रखता था, लेकिन सीखने का मौका मिला, नया कुछ करने का मौका मिला। और लॉकडाउन जैसे हालत पैदा हो या ना हो, अल्लाह करे कि ना हो, तो अगर ना भी होते हैं तो अब ये जो चीज़ें हमने शुरू की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसके बेनिफिट्स हैं अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर बच्चा जो है मोबाइल का दीवाना हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं कि बच्चा बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाता है, छोटा बच्चा, उसको हमने ऐसी आदत लगा दी है। तो उस निगेटिविटी तो बहुत सारी हमको नजर आती है, हम उस पर क्रिटिसाइज भी करते हैं, तंज भी करते हैं, लेकिन डिजिटल टूल्स का हम एक पॉजिटिव इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से, मैंने क्या और बहुत सारे टीचरों ने भी समझ लिया है।
तो अब वो दौर नहीं कि आपने सिर्फ MSc IT कर लिया है, सर्टिफिकेट जो फाइल में लगा दिया है और मुतमईन होकर बैठ गए कि भाई हमने सर्टिफिकेट जोड़ दिया। अब आपको प्रैक्टिकली उसके लिए आगे आना, अमली तौर उसके लिए मेहनत करनी है। तो अब जो है आने वाला दौर जो है सर, तो डिजिटल ही रहने वाला है हर फील्ड में। तो आज हम देख रहे हैं कि हम कहीं जाकर कुछ चाय भी पी रहे हैं तो पेमेंट जो डिजिटल जरिए से हम वहां पर पेमेंट कर रहे हैं, फिर एजुकेशन में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं? बिल्कुल। तो खुद मैं भी अब जो है ये जान चुका हूँ कि आगे भी मुझको करना है, और मैं अदर जो टीचर्स हैं उनसे भी यही उम्मीद रखूंगा, यही तवक्को रखूंगा कि वो भी अब इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। बतलाई आपने। मैं चाहूंगा कि आपके जो हम मनसब जो असातिज़ा किराम है या जो आपके साथ दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, या आपके हम पेशा जो लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं अपने तौर से अपने लेवल पे कर रहे हैं, आप इनको कोई पैगाम दें? सर जी, एक्चुअली मैंने भी बहुत बड़ा इन्वेंशन तो नहीं किया है कि भाई कोई बहुत बड़ी इजाद कर दी है, ऐसा कुछ नहीं। एक सादा सा एक अपना काम जो था, जिम्मेदारी थी, उसको मैं निभाता चला गया, और अल्लाह ने जो है इतनी बड़ी इज्जत जो है बख्श दी उस काम के लिए। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो दूसरे असातिज़ा भी हैं, तो इससे पहले जैसे मैंने बताया कि अब डिजिटल टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत सारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग साइंस के असातिज़ा के, इंग्लिश के, तो वो भी आपस में मिल बैठ कर जो है इन चीज़ों पर बहस मुबासा करें। क्या बात। और अपने जो काबिलियतें हैं उनका इस्तेमाल करें, उनके पास जो भी चीज़ें एक दूसरे से वो शेयर करें, और उसका जो इस्तेमाल जो है कंटिन्यू आने वाले दिनों भी उसको जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करते रहें। बहुत ही अच्छी बात बतलाई आपने। एक तरह से नए जो हमारे नई जनरेशन जो इस फील्ड में आ रही है उनके लिए भी आप एक रहनुमा की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं, और आप गाए बगाए रहनुमाई भी कर सकते हैं। जिन साहबान को भी ज़रूरत हो, कुछ सवालात उनको अगर महसूस होते हो, कोई चीज़ समझनी हो कि किस तरह से हम एजुकेशन में डिजिटल जो लाजमात है उसके जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करें, तो आप यकीनन अजमत इकबाल सर से मिलकर आप इनसे तबादला ख्याल कर सकते हैं। सर मैं चाहूँगा कि ऐड करना चाहूँगा ये बात, ये मेरे जहन से निकल गई थी कि कुछ यहाँ के जो असातिज़ा हैं कोचिंग क्लासेस वगैरह जो चलाते हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई है, और उन्होंने भी कहा है कि सर आपसे हम मिलना चाहते हैं। क्या बात। तो ये मेरे लिए बहुत यानी खुशकिस्मती की बात है, और कि मैं थोड़ा बहुत भी किसी के काम आऊँ ऐसा। तो अगर कहीं पर भी कुछ ऐसी किसी को कुछ ज़रूरत महसूस होती है, स्कूलों में कही है या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन जो कोचिंग क्लासेस वगैरह है, जहाँ पर उनको थोड़ा बहुत भी अगर मैं ताउन पेश कर सकूँ, तो उसके लिए मैं हमेशा बिल्कुल ऑलवेज आई एम रेडी। क्या बात। एक कॉल कीजिए, मैं दौड़ा भागा आपके यहाँ पर पहुँचूंगा। बहुत अच्छी बात। मैं चाहूँगा कि सर आप हमारे नाजरीन में जो हमारे तलबा और तालबात हैं जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो गाए बगाए हमारी वीडियोस को देखा करते हैं, और उसके अलावा भी समाज और माशरे में जो मौजूदा जो नस्ल है, जो तलबा और तालबात है हमारे, उनको आप क्या पैगाम दें? सबसे अहम चीज़ तो ये सर कि हमारे बच्चों में जो है वो काबिलियत की बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत माहिर और काबिल बच्चे हमारे, उनकी ज़हनी वसअत बहुत ज़्यादा है। बस यही चीज़ है कि उसका इस्तेमाल वो सही फील्ड में करें, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको गाइड किया जाए। तो महारत की कमी नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि अखबारात वगैरह में आता है, अभी वेगा का जो एक हुआ है, तो हमारे यहीं का बच्चा है, तो महारत की कमी नहीं है सर। सही बात। और बच्चों को भी चाहिए कि उनके अंदर जो काबिलियत है, जो हुनर है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से करें, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक ऐसा जरिया है कि उस जरिए के जरिए हम न सिर्फ खुद की तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि पूरी कौम और कहना चाहिए पूरा मुल्क की तरक्की में हम हाथ बटा सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि हम अक्सर जो रोना रोते हैं अपनी कमी का, तासुब का, ये सारी चीज़ों का, वो ना करते हुए हम सिर्फ अपना काम ईमानदाराना तरीके से अगर करते हैं तो उसका सिला कहीं ना कहीं जाकर मिलना है। जैसे मैंने आपको बताया मैं 17 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था कि अपना काम करते के, तो अगर हमारे अंदर काबिलियत है ना सर, तो हमको कोई रोक नहीं सकता है। उसका सिला कोई हुकूमत हमको रोक नहीं सकती है, वो कहीं ना कहीं जाकर उसका सिला हम अपना लोहा बनवा ही लेते हैं। तो मैं हमारे जो आज के जो बच्चे हैं, हम जिस माहौल में थे उससे ज्यादा सहूलतें अभी हैं, बिल्कुल, और उससे ज्यादा मैच्योरिटी भी है बच्चों में आजकल। तो वो अपनी जो काबिलियत है उसका सही इस्तेमाल करते हुए, खास तौर से एजुकेशन के फील्ड में अपने जहन को ज्यादा जो है वो कंसंट्रेशन करें, असातिज़ा की बातों को जो है माने, वो जो गाइडेंस दे रहे हैं उनको फॉलो करते हुए, और
उनका भी नाम रोशन होगा, बच्चों अपने पेरेंट्स का भी, स्कूल का भी, शहर का भी, कौम का भी नाम रोशन होगा। बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे उन तलबा और तालिबात तक पहुंच रहा है। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के जरिए अजमत इकबाल साहब ने अपने बेहतरीन ख्यालात, बेहतरीन एहसासात, बेहतरीन गुफ्तगू जो है वो आप लोगों के दरमियान रखी। अपने तजर्बात उन्होंने शेयर किए कि किस तरह से गूगल ने जो है आपको तलाश किया। तो यकीनन जो देखने वाले तलबा और तालिबात हैं, जो असातिज़ा किराम हैं, उन्हें भी गूगल तलाश कर सकता है, उन्हें भी कोई ऐसा अचीवमेंट मिल सकता है। शर्त यह है कि हम अपने काम में ईमानदाराना तरीके से अपने काम को करते जाएं। सर, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें इनायत किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा नाजरीन से खास तौर पर कि इंतहाई मतलब मियारी दर्जे का जो है ये चैनल है। बहुत सारे चैनल्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स वगैरह हम देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैनल है कि जिस पर ज़्यादातर लोग तो जानते हैं उसके मुतालिक। तो नाजरीन से मेरी दरख्वास्त है कि इसमें जो भी चैनल जो मवाद होता है, ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ वगैरह जो हाईलाइट किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऐसी कि उनका समाज के हर फर्द तक पहुंचना ज़रूरी है, न सिर्फ हमारे शहर में बल्कि ऑल ओवर इंडिया। तो आप खुद भी उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी सर के ज़रिए जो भी चीज़ें, जो मैसेज आप तक पहुंचते हैं वीडियोस के ज़रिए, और दूसरों तक भी वो पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चल सके सर जो खिदमत कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो। और वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारे शहर के लिए इतना कर रहे हैं तो हम इतना तो कर सकते हैं। नहीं सर, खास तौर पे बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपके एहसासात, आपके जज्बात हमारे नाज़रीन बखूबी उसको समझ चुके होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह।